तो आपको खबर भी नहीं पड़ती, यही लगता कि ये तो कहीं काम करते होंगे, कहीं जाते होंगे, कोई होंगे महाराज सब्जी खरीदने गए। अब मेरी विनती है सबसे, कदा सुन के भूल जाना, कल से आपको यही सोचना है कि कोई काम करने वाला बंदा निकल रहा होगा यहाँ से। प्रेम से बोलो जय श्री राम। क्योंकि मुझे अभी से कई लोग कह रहे हैं गुरुदेव अब आपको सब लोग जान गए तो आश्रम से निकलो तो सावधान होकर निकलना, टेम्पो स्टैंड जाने में टाइम लगेगा आपको। ये आप लोगों की कृपा, मैं तो ही कह रहा हूँ, आप लोगों की श्रद्धा, आप लोगों का भाव यूं ही बना रहे। मैंने कल भी कहा, आज भी कहता हूँ, आपका प्रेम मुझे भाया, अच्छा लगा, आपकी श्रद्धा अच्छी लगी। मैं फिर कहता हूँ महाराज योगेश जी को, सोनी जी को, आप सभी को, जब भी अगर इस दास से अगर भागवत सुननी हो, शिव पुराण सुनना हो, याद करना, समय मिलेगा तो मैं जरूर सुनाऊंगा। और जिस तरह राम कथा सुनी उसी तरह भागवत सुनोगे तो आप भूल जाओगे कि पहले कोई भागवत सुनी। ये गुरुदेव की कृपा, ठाकुर की कृपा है। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ आप सभी श्रोताओं को, माताओं बहनों को मेरा बहुत बहुत साधुवाद है कि यहाँ बैठ करके प्रेम भाव श्रद्धा से कथा सुनी। माइक वाले भैया को भी बहुत बहुत, दशरथ जी को धन्यवाद है, मेरा साधुवाद है कि बंदा बिल्कुल डट के रहा, A1 माइक लगाया मेरे लिए, 24 घंटे संभाल करके रखता था। और टेंट वाले भैया को भी बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद, सुंदर टेंट की व्यवस्था करी। और व्यासपीठ की जिसने भी भक्त ने व्यवस्था करी है, व्यासपीठ को सुंदर बनाने वाले भक्त को मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जिस मकान में हम ठहरे, हमें नाम पता मालूम नहीं है, उस मकान मालिक को भी व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और उस मकान पे 2 साधक जो सेवा करते थे, एक दिन में एक रात में, और एक साधक दिन रात जैसे भी, उस साधकों को, बाकी जितने भी साधक मेरे पास शिष्य लोग आते थे, सेवा करते थे, भोजन की व्यवस्था करी, जल की व्यवस्था करी, उनको तहे दिल से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि परमात्मा राम उनकी रोजी रोटी में प्रगति करें, उनको यश कीर्ति धन मिले। जिस वाहन से आते हैं उस वाहन मालिक को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन पे कृपा करे, ठाकुर जी सुमति दें और हरि का गुणगान करके धर्म मार्ग पे चलें। और पंडाल में जो साफ सफाई करने वाले भक्त लोग जो अलग से थे, उस भैया को भी मेरा साधुवाद है कि यूं ही धर्म कर्म में उसकी रुचि बनी रहे। या पानी की व्यवस्था करने वाले, आप लोगों के कूलर में पानी भरने वाले भक्तों को और टैंकर वाले को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि भरी गर्मी में भक्तों का ध्यान रखा। ताली से स्वागत। और हमारे लिए भोजन प्रसाद और अल्पाहार की जिन भक्तों ने व्यवस्था करी, जिन शिष्यों ने, जिन साधकों ने समय समय पे एक समय भोजन लेते थे ला करके व्यवस्था करी, उन भक्तों को, उस साधुकों को मेरा साधुवाद। उनकी बुद्धि तीक्ष्ण बने, परमात्मा में रत रहे, यूं ही गुरु सेवा करते रहे। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। और जो गुरुदेव की सेवा में और अन्य लगे हुए थे, उन सबको मेरा बहुत बहुत साधुवाद। और विराम देने के पहले इस राम कथा के 4 भाग करता हूं मैं। जो भी पुण्य बना है राम कथा का, उस राम कथा के पुण्य का 4 भाग करता हूं। उसमें से एक भाग मैं शरद पे उन वीर सैनिकों को देना चाहता हूं, उन वीरों को देना चाहता हूं जिनमें बल और शौर्य बढ़े और यूं ही देश की रक्षा करते रहे भगवान गुरुदेव। इस कथा का 4था हिस्सा उनको देवें। और कथा का दूसरा भाग, जो वीर सैनिकों की पत्नियां उनके इंतजार में घर पे इंतजार कर रही हैं, वो देश के लिए शहीद हो गए, जितनी भी वीरांगनाएं हैं, माताएं हैं, विधवाएं हैं, सैनिकों की पत्नियां, उन सबको मैं एक भाग पहुंचाता हूं तो उनको संबल मिले, शक्ति मिले और बल मिले, ताकि अपना दुख काट करके परमात्मा को पहुंच जाए। कथा का एक भाग में आप सबको देता हूं, आचार्य जी सहित, सोने जी सहित जितने भी श्रद्धालु हैं, कॉलोनी वाले हैं, उन सबको मैं कथा का तीसरा हिस्सा देता हूं कि आपकी मति में भगवान राम बैठे, आपके विचार अच्छे हों, संकल्प अच्छे हों और यूं ही धर्म कर्म में रुचि बनी रहे, आप सदा धर्म कार्य करते रहें, ऐसी भगवान से मैं कामना करता हूं। आइए 1 मिनट का कीर्तन करके मेरी वाणी को विराम देता हूं। उसके बाद जयबूई कोई स्वागत सत्कार होगा, उसके बाद आरती होगी, उसके बाद निकलेंगे। एक सूचना और,
अभी कथा के दौरान मैं एक बात कह दूं, मेरे हाथ जोड़ के सब लोगों से मेरा निवेदन प्रार्थना है, मेरे पास किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं और अहंकार के लिए मैं आपको कोई भी बात नहीं कह रहा हूं कि गुरुजी प्रदर्शित होने के लिए कह रहे हैं। अब आपको जानकारी होगी इसलिए कह रहा हूं प्यारे भाई बहनों, हम बाहर जाते हैं, बाहरी कथा करते हैं, यहाँ करने का कोई मानस नहीं था। भक्त लोगों ने भी कहा था, शिष्य लोगों ने, लेकिन मैं मर्जी से टालता रहा। ये कथा भी साल 6 महीने बाद हुई है, मैं टालता रहा कि अपन रोज निकले, क्यों प्रदर्शित हो, आराम से घूमे, आजादी छिन जाएगी, है ना। हम बाहर जाते हैं सजनों, हम वही लाते हैं जो व्यासपीठ पे चरणों में रखते हैं, एक समय भोजन करते हैं, बिसलेरी का पानी पीते हैं, धर्म के लिए जाते हैं सजनों। ना ही हम कन्यादान कराते हैं, झांकी जरूर सजाते हैं, झांकी पे जो भी दक्षिणा आती है वो हम मंदिर में, गौशाला में कहीं दे देते हैं। फिर भी संकल्प था हमारे पिंटू भैया की मम्मी का, तो अभी भगवान राम के विवाह के मेरे पास कन्यादान में कुछ बर्तन और एक चांदी की पायजेब और नाक का कांटा, बिछिया, कुछ बर्तन आए हैं। मैं उस बर्तन सहित 1100 रुपये व्यासपीठ से मिला करके एक कन्या को समर्पित करता हूं। आप चाहो तो कन्या यही है, मैं उसको खड़ी करूं। बोले गुरुदेव भगवान की। यहाँ ललिता नाम की कन्या बेटी है, ललिता सुनोक तारा चंजी रावत। वो जो भी सामान है वो ले जाएं, उसकी मम्मी ले जाएं, मेरे पास जहां ठहर रखा हूं वहां पड़ा है। दूसरा, रोज हमारे बैठ जाओ बोलिए, योगेश जी महाराज जो है रोज आरती के जितने भी जो पैसे आते हैं रोज टटोल करके हमारे शिष्य को दे देते हैं, और हम ये भी नहीं रखते हैं। उस पैसों में से 2100 रुपये मैं इस मंदिर के सुपुर्द करता हूं। 2100 रुपये उन पैसों में से, 6000 रुपये कुछ पैसे आए हैं, 2100 रुपये ये सालासर बालाजी का जो मंदिर है मैं इस मंदिर के सुपुर्द करता हूं, और 1100 रुपये भगवान शिव का जो मंदिर है मैं उसके सुपुर्द करता हूं, और 2000 रुपये जो शेष बचते हैं वो नाडी वाले बालाजी के पास में जो गौशाला है, मैंने भक्तों को बुलाया है, आए कि नहीं आए, आए तो खड़े हो जाए। कोई भी साधक हो गौशाला का, वहां का, ये कालूराम परसोया ठेकेदार है क्या यहाँ? तेरी टांग तोड़, सुन नहीं रहे क्या? इसकी जवाबदार रहेगी, इसको पूछेंगे गौशाला में पानी की टंकी चाहिए कि चारा चाहिए, जो वस्तु चाहिए वो 2000 रुपये या 10-20 रुपये में पर्ची निकाल के बता दूं भले आपको। जो भी पैसे हैं उन पैसों का गौशाला में काम में लेंगे सज्जनों, ऐसी मेरी इच्छा है। अगर आप सहमत हो तो एक बार जयघोष कर दो। और देखो बहुत बढ़िया बात है, उसी गौशाला में 500 रुपये हमारे ये दशरथ जी जो माइक वाले हैं इनकी ओर से सुपुर्द करा गया है। तो मैं, कोई भी साधक आ जाए, पिंटू भैया ऊपर आ जाए, पंडित जी महाराज का स्वागत कर देता हूं मेरी तरफ से, व्यासपीठ की ओर से। आइए एक बार जय घोष, ताली घोष। लो महाराज, ये सेवा है, प्रसाद है ठाकुर जी का। वो शिव जी वाले मंदिर वाले पुजारी तो नहीं आए, बुलाए तो था, नहीं आए, चले गए। ये आपकी तेलाराम जी जवाबदारी, ये पंडित जी दे देंगे। और सबकी तरफ से, व्यासपीठ की ओर से, और आप सभी का मैं एक व्यक्ति का सम्मान कर देता हूं। हाँ, ताली बजाओ। और ये ललिता कहाँ पे बैठी हो तो ये ले जाए पंडित जी के हाथ से, बाकी वहां से ले जाए। और भी कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। धन्यवाद विकास जी सोनी की मम्मी को, जिनकी बड़ी श्रद्धा रही, भाव रहा, कहती रही अरे तू करावे तो है कोनी आड़ा, गुरु जी को कथा करा रे आड़ा। और आज स्वागत के लिए
बहुत दिनों बाद विकास जी की बहनें भी आई हैं, बहुत बहुत